हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गेटवे सॉल्यूशंस। कैसे हो आप लोग? आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग लिनक्स के लिंक्स के बारे में बात करेंगे। मतलब क्या है कि हम लोग एक्सप्लेन करेंगे सॉफ्ट लिंक और हार्ड लिंक को लिनक्स के अंदर विद एग्जांपल। तो पहले हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि ये होते क्या है। जो ये हमारा सिंबॉलिक जहाँ सॉफ्ट लिंक होता है, ये क्या होता है कि हमारी एक्चुअल फाइल का एक लिंक हो। और जो ये सेकंड इसकी टाइप होती है हार्ड लिंक। हार्ड लिंक क्या होती है? उसी फाइल की मिरर कॉपी या डुप्लीकेट कॉपी होती है, मतलब उसकी कॉपी पेस्ट होती है। और सॉफ्ट लिंक एक तरह से अपनी फाइल का डाटे का शॉर्टकट होता है। अब अगर हम ओरिजिनल फाइल को डिलीट कर देंगे तो हमारा सॉफ्ट लिंक होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, उसका कोई यूज नहीं रहेगा, क्योंकि वो लिंक जिस पॉइंट को, जिस फाइल को, जिस लोकेशन को पॉइंट आउट करता है वो हमारी नहीं है, एग्जिट नहीं करती, डिलीट हो चुकी है। तो इसलिए वो हमारा सॉफ्ट लिंक यूजलेस हो जाता है। बट जो हमारा हार्ड लिंक होता है ये बिल्कुल इसके टोटली उल्टा होता है, अपोजिट होता है। कि जैसे हमने बात की कि हार्ड लिंक होता है क्या है कि हमारी ओरिजिनल फाइल का मिरर कॉपी या डुप्लीकेट फाइल। जब अगर गलती से जहाँ हम अपनी ओरिजिनल फाइल को जानबूझकर डिलीट करते हैं तो आपके हार्ड लिंक्स को कोई दिक्कत नहीं आती। जो आपका उनके अंदर डाटा होगा वो आपका सेव रहे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे हार्ड लिंक और सॉफ्ट लिंक दो तरह के लिंक्स होते हैं लिनक्स के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं आई नोड। आई नोड क्या होता है? इंडेक्स नोड होता है। लिनक्स के अंदर जितनी भी हमारी फाइल्स होती हैं सिस्टम के अंदर, उन सब फाइल्स का एक आई नोड होगा और उसके अंदर हमारी फाइल की टोटली इंफॉर्मेशन होती है, दो चीजों को छोड़ के, फाइल कंटेंट और नेम। ओके, तो आप इसे क्या बोल सकते हो कि ये आपकी पर्सनल आईडी है जहां आपका पासपोर्ट है विदाउट नेम। अब आई नोड में होता क्या क्या है? आई नोड में फर्स्ट हमारा आई नोड नंबर होता है, हमारी फाइल का साइज होता है, फाइल के ऑनर की इंफॉर्मेशन होती है, फिर उसके बाद आपकी उस फाइल पर कौन कौन सी परमिशंस हैं, कौन से यूजर को कौन कौन सा एक्सेस है, फिर हमारी फाइल की टाइप्स आ जाती है और नंबर ऑफ लिंक्स होते हैं। इस तरह की इंफॉर्मेशन हमारी आई नोड के अंदर रहेगी। अब हम इसका थोड़ा प्रैक्टिकल भी करके देख लेते हैं। तो उसके लिए फ्रेंड्स सबसे पहले आपने अपने लिनक्स मशीन पर टर्मिनल को ओपन करना है। तो पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि हम कंट्रोल अल्ट टी की हेल्प से, शॉर्टकट की हेल्प से टर्मिनल को ओपन कर सकते हैं। बाकी आप क्या है कि यहाँ प्रीवियस वीडियोस में हमने ये डायरेक्टरी बनाई थी, डायरेक्टरी 1, और डायरेक्टरी 1 के अंदर थी हमारी डायरेक्टरी 2 और डायरेक्टरी 2 के अंदर थी 3। इसी डायरेक्टरी को इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल के लिए यूज करेंगे और साथ में ये हमारी फाइल है ओरिजिनल, इसे यूज करेंगे। हम फाइल्स और डायरेक्टरीज पर लिंक्स को कैसे यूज करते हैं ये हमारा टॉपिक रहेगा। इसी वजह से मैंने एक डायरेक्टरी लेके चल रहा हूं और एक फाइल लेके। बाकी फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो मेरे फ्रेंड्स जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको इस तरह के इंटरेस्टेड वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले। अब हम टर्मिनल को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या बताया था? कंट्रोल शिफ्ट प्लस, ठीक है।
अब सबसे पहले जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको लोकेशन का पता होगा कि आप किस जगह पर हो, कहाँ पर आपने जाना है, तभी आप लाइनेक्स में प्रॉपर नेविगेट कर पाओगे, प्रॉपर काम कर पाओगे। अगर मेरे फ्रेंड्स ने लास्ट जो प्रीवियस वीडियो थी कि नेविगेशन टू द फाइल सिस्टम, अगर ये वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उस वीडियो को देखें। तो हमने अपने डेस्कटॉप पर जाना, तो डेस्कटॉप पर जाने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम इस समय है कहाँ पर। तो उसके लिए आप pwd कमांड यूज कीजिए हम अपने यूजर के अंदर, फिर हम सेकंड कमांड यूज करेंगे ls। तो वहां पर ये लोकेशन है जो यूजर है, इसके अंदर कौन कौन सा डाटा है, क्या कंटेंट है, वो ls से हमें शो हो जाएगा। अब हम जाना चाहते हैं डेस्कटॉप, तो आपने cd स्पेस डेस्कटॉप टाइप करना है और आप डेस्कटॉप पर चले जाओगे। अगर हम यहाँ पर दोबारा pwd करते हो तो आपकी वर्किंग डायरेक्टरी क्या आ गई, डेस्कटॉप शो। अब ls की हेल्प से हम देख लेते हैं अपने कंटेंट्स को। तो यहाँ पर हमारी ये ब्लू शो हो रही है डायरेक्टरी 1 और ये ओरिजिनल क्या है हमारी फाइल। अब इन पर हम काम करेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, उससे पहले स्क्रीन को हम क्लियर कर ले। जो ये डायरेक्टरी 1 है और ओरिजिनल है उनमें आईनोड क्या है और आईनोड कैसे देखें, ठीक है। तो आईनोड नंबर चेक करने के लिए आपने क्या करना है, सिंपली हम लोग टाइप करेंगे ls स्पेस -i। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि आपने रट्टा नहीं मारना है, आप इन कमांड्स को अच्छी तरह समझे फिर आगे बढ़े। अब ls जैसे लिस्टिंग के लिए हम यूज करते हैं ls, उसी तरह से अब हमने आईनोड को देखना है तो उसके लिए हम आईनोड का i यूज कर लेंगे और आप इंटर प्रेस कर दोगे। जब आप इंटर प्रेस करते हो तो जो ये वैल्यू शो हो रही है 806338 805946 और ये 806394, ये आपकी इन फाइल्स की और डायरेक्टरीज की आईनोड होती है, ठीक है। तो हमने आईनोड नंबर चेक कर लिया। अब आईनोड नंबर से ही हमें पता लगता है कि जो आपके लिंक्स आपने क्रिएट किए हैं कि वो हार्ड लिंक है या सॉफ्ट लिंक है, वो हम आईनोड से देख सकते हैं। बाकी अब ग्राफिकली आइकन से भी आपको पता चल जाता है, बट हम लोग कमांड के थ्रू काम कर रहे हैं इसलिए हम कमांड को ही यूज करेंगे, आईनोड को यूज करेंगे कि हमने कैसे चेक करना है कि हमारा सॉफ्ट लिंक है या हार्ड लिंक, ठीक है। अब सॉफ्ट लिंक का आपको कैसे पता लगता है, अब अगर किसी फाइल का हम हार्ड लिंक क्रिएट करेंगे और उसके बाद जब हम करने के बाद आईनोड को चेक करेंगे तो आपकी ओरिजिनल फाइल और उसकी जो आपने कॉपी क्रिएट की है उन दोनों का आईनोड सेम होगा। मतलब अगर दो से ज़्यादा फाइल्स का आईनोड नंबर सेम होता है तो उसका मतलब क्या है कि वो उसी फाइल के हार्ड लिंक से। और सॉफ्ट लिंक में क्या होता है, आईनोड नंबर चेंज होगा, ठीक है। तो वहां से हमें आइडिया हो जाता है कि ये हमारी हार्ड लिंक है या सॉफ्ट लिंक है, ठीक। तो यहां से अब हम चलते हैं आगे। अब मैं आपको एक बार ओरिजिनल फाइल ओपन करके दिखा देता हूं कि उसमें कंटेंट क्या है। तो हमने फाइल पर डबल क्लिक किया, ये हमारी फाइल ओपन हो गई स्क्रीन पर, ठीक है। तो ये हमारा कंटेंट रहेगा। मैं आपको कंटेंट इसलिए दिखा रहा हूं कि जब इसका हम हार्ड लिंक क्रिएट करेंगे तो आप उस फाइल को देखोगे खोल के तो आपको पता लग जाएगा कि ये हमारा क्या डाटा उसमें फिल किया हुआ है और सेम डाटा अगर शो हो रहा है तो ये उसी फाइल का हमारा हार्ड लिंक रहेगा,
ठीक है, तो अब हमने ओरिजिनल फाइल देख ली। तो जब हम अपना सॉफ्ट लिंक या हार्ड लिंक क्रिएट करेंगे तो आप देखेंगे कि उनके अंदर से कौन सा कंटेंट है। तो मैंने आपको यहाँ दिखाया कि मैंने इस फाइल में क्या डाटा फिल कर रखे। अब हम डेस्कटॉप पर डायरेक्टरी 1 को ओपन करते हैं। डायरेक्टरी 1 हमने पिछली हमारी प्रीवियस वीडियो थी, वहाँ पर हमने mkdir कमांड के हेल्प से इसे बनाया था। डायरेक्टरी 2 में हमारी डायरेक्टरी 3 है और इसके अंदर एक हमारी फाइल है file.txt। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपना हार्ड लिंक्स को क्रिएट कर, जैसे हम लिस्ट के लिए ls टाइप करते हैं तो आप लिंक के लिए ln टाइप करोगे। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात फिर रिपीट करता हूं कि आपने कुछ भी रट्टा नहीं मारना है, आपने समझना है कि क्या चल रहा है। जैसे लिस्ट के लिए ls, उसी तरह लिंक के लिए ln यूज करना है। अब ln हो गया, इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर मैं आपको सिंटैक्स ही बता रहा हूँ ताकि आपको सिंपल लैंग्वेज में समझ आ सके। अब ln के बाद हम अपनी जो फाइल है जिसका हमने हार्ड लिंक क्रिएट करना है उस फाइल के नाम को टाइप करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, किस फाइल में हम इसका डाटा पेस्ट कर रहे हैं, किस नाम से हम इसका हार्ड लिंक क्रिएट करना चाहते हैं, वो आप टाइप कीजिए। मैंने यहाँ पर copy1 यूज की है, आप कोई भी नाम रख सकते हो। copy1 में इसलिए यूज कर रहा हूँ कि आपको इजीली समझ आ जाए, और ये कमांड भी एक तरह से कॉपी पेस्ट का ही काम कर रही है। तो अब तक हमने क्या किया, हमने सबसे पहले ln टाइप किया कि भाई हमने लिंक क्रिएट करना है। फिर आप देख सकते हो कि हमने फाइल नेम डाल दिया ओरिजिनल, जिस फाइल का आपने क्या करना है, लिंक क्रिएट करना है। फिर हमने जिस नाम से लिंक बनाना है वो नाम टाइप कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। जब आपका डेस्कटॉप पर स्क्रीन रिफ्रेश होगी तो आप देखोगे ये copy1 के नाम से हमारी एक फाइल बन चुकी है। अब हम इसे ओपन करके देखते हैं तो आप देखोगे इसमें वही सेम डाटा है जो हमारी ओरिजिनल फाइल में। तो हम अपनी ओरिजिनल फाइल को भी खोल लेते हैं। तो ये हमारी ओरिजिनल फाइल है। देखिए, अगर copy1 पर जाते हैं तो ये डाटा रहेगा, अगर हम ओरिजिनल फाइल पर जाते हैं तो हमारा ये डाटा। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि क्या हम अपनी एक से ज़्यादा फाइल, एक ही फाइल के क्या एक से ज़्यादा हार्ड लिंक्स क्रिएट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। यस, बना सकते हैं आप ज़्यादा हार्ड लिंक क्रिएट कर सकते हो। उसके लिए आपने करना वही सेम कमांड रहेगी, आपने ln स्पेस जिस फाइल का हार्ड लिंक क्रिएट करना है स्पेस नया नाम दीजिए और इंटर प्रेस कीजिए। आप देख रहे हो डेस्कटॉप पर ये copy2 बन चुकी है। अब अगर एक लिंक आप और क्रिएट करना चाहते हो तो आप नया नाम दीजिए और इंटर प्रेस कर। इस तरह से आप एक ही फाइल के मल्टीपल हार्ड लिंक्स क्रिएट कर सकते हो। अब हम इनका आइनोड नंबर चेक कर लें, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने क्या कहा था कि हम लिंक्स को आइनोड नंबर की हेल्प से आइडेंटिफाई करते हैं। हम अगर यहाँ पर आइकन को भी देखें तो हमें यहाँ से भी हिंट मिल जाता है कि आप कौन सा लिंक क्रिएट हुआ है। यहाँ पर ये हार्ड लिंक क्रिएट हुआ है। अगर ये सॉफ्ट लिंक होता तो इस पे शॉर्टकट का आइकन लगा होना था, बट हम आइनोड की हेल्प से ही इन्हें देखेंगे। तो हम क्या करते हैं, अपना ls-i कमांड को रन करते हैं। तो आप देखोगे कि ये हमारी है ओरिजिनल फाइल। इसका आइनोड नंबर क्या है, 946। ये हमारी है copy3। इसका आइनोड नंबर क्या है, 946। ये हमारी क्या है, copy1। इसका आइनोड नंबर क्या है, 946। इसी तरह से आपको
तीनों फाइलों का अगर हम ध्यान से देखते हैं तो आइनोड नंबर सेम है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे फाइल्स के 3 हार्ड लिंक्स क्रिएट हो चुके हैं। जैसे स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था कि हार्ड लिंक में क्या होता है कि अगर आपकी ओरिजिनल फाइल एक्सीडेंटली जहां आप जानबूझकर अगर डिलीट कर देते हो तो क्या हम अपने हार्ड लिंक्स को यूज कर सकते हैं, डाटा हमारा सेफ रहेगा। तो उसके लिए फ्रेंड्स हार्ड लिंक की यही खासियत होती है कि अगर आपकी ओरिजिनल फाइल डिलीट भी हो जाएगी तो आपके लिंक्स में से डाटा नहीं जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसे ओरिजिनल फाइल को राइट क्लिक करके मूव टू ट्रैश कर देते हैं। तो आपकी ये फाइल अगर यहाँ पर हमने ls कमांड यूज करते हैं तो आप देखोगे कि हमारी ओरिजिनल फाइल यहाँ पर नहीं है और हम अपने इन हार्ड लिंक्स को क्या इस समय ओपन कर पाते हैं या नहीं कर पाते। अब देखते हैं एक बार। मैंने कॉपी 1 पर अगर डबल क्लिक किया तो आप देखोगे कि मेरी ये फाइल ओपन हो रही है। तो इस तरह से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो हमने जैसे ls में देखा कि हमारी ओरिजिनल फाइल हमारे पास नहीं है, बट जब हमने अपने लिंक को ओपन किया, हार्ड लिंक को ओपन किया, तो वो हमारी फाइल ओपन हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि आपको हार्ड लिंक यहाँ तक समझ आ चुका है। अब हम बात करते हैं सॉफ्ट लिंक की। तो हम अपनी स्क्रीन को कर देते हैं क्लियर। थोड़ा काम ये भी कर लेते हैं इन दोनों फाइल्स की, अब हमें ज़रूरत नहीं है। हम इन्हें क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं और कॉपी 1 को रीनेम करके हम वही पुराना नाम देते हैं ओरिजिनल, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। अब हम इस ओरिजिनल फाइल का सॉफ्ट लिंक क्रिएट करते हैं। सेम वही कमांड रहेगी हमारी जो हमने अपना हार्ड लिंक को क्रिएट करने के लिए यूज किया। बस एक यहाँ पर चेंज होता है कि हमने क्या क्रिएट करना है, सॉफ्ट लिंक। सॉफ्ट लिंक कहाँ से शुरू होता है, एस से। तो आपने यहाँ पर एस लगा देना है। तो जब हम हार्ड लिंक क्रिएट करेंगे आप ln स्पेस सोर्स फाइल स्पेस टारगेट फाइल नेम दोगे। बट जब हम सॉफ्ट लिंक क्रिएट करेंगे तो सिर्फ आपने ये -s ऐड करना है, बाकी हमारी कमांड वही सेम रहती है। ठीक है, अब हम इंटर प्रेस करते हैं। जब हम इंटर प्रेस करते हैं और आप देखोगे ये हमारा शॉर्टकट सॉफ्ट लिंक बन चुका है। तो हमारे पास यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे ये शॉर्टकट का आइकन शो होना स्टार्ट हो चुका है। तो ORIGINAL, कोई बात नहीं, स्पेलिंग वैसे तो गलत हो चुके हैं बट कोई इशू नहीं है। तो हम यहाँ पर इंटर प्रेस कर देते हैं। तो ये कॉपी 1 ऑलरेडी है, हम सिंपल कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और इस फाइल को हम डिलीट कर देते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो आप देख रहे हो कि ये हमारी कॉपी क्रिएट हो चुकी है। ये क्या है कि इस फाइल का सॉफ्ट लिंक है। अब हम इसे ओपन कर लेते हैं। तो आप देखोगे ये डाटा हमारा इस फाइल में शो हो रहा है। अगर ओरिजिनल फाइल को आप ओपन करते हो तो ओरिजिनल फाइल का डाटा ये रहेगा। तो सेम है हमारा डाटा। तो जैसे हमने हार्ड लिंक में बात किया था कि क्या मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं। हमने ये कॉपी 1 क्रिएट कर ली। इसी तरह से अगर आपने कॉपी 2 क्रिएट करना है तो आप कॉपी 2 भी क्रिएट कर सकते हो। तो अब हम इनके आइनोड को चेक कर लेते हैं। तो हमने ls -i टाइप किया और इंटर प्रेस कर दिया। अब अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे जो हमारी ओरिजिनल फाइल है उसका आइनोड नंबर लास्ट है 946, बट जो कॉपी 1 है उसका क्या है 375 और जो कॉपी है उसका क्या है 356। तो इस तरह से हमारे इनका सॉफ्ट लिंक्स का आइनोड नंबर अलग होगा। एक डिफरेंस ये है। सेकंड क्या है कि आपके आइकन में यहाँ पर एक शॉर्टकट का सिंबल ये लग चुका है।
नेक्स्ट हमने चेक किया था कि क्या अगर ओरिजिनल फाइल हमारी डिलीट हो जाए, लॉस्ट हो जाए, तो क्या हमारे लिंक्स काम आते हैं। हार्ड लिंक में हमारा डाटा काम आता है, हमारी फाइल सेव रहती है। बट अगर सॉफ्ट लिंक है वहां पर हम चेक कर लेते हैं। तो मैंने राइट क्लिक किया, मूव टू ट्रैश किया। अब अगर हमारी स्क्रीन पर अगर ध्यान देंगे तो आपकी ओरिजिनल फाइल यहाँ पर आपके पास नहीं है, ठीक है। तो यहाँ कमांड में भी देख लेते हैं। बट एक चेंज आप देखिए, आपके इन फाइल्स का कलर पहले क्या था, ब्लू था, अब ये क्या हो चुका है, रेड हो चुका है। ठीक, एक तो ये डिफरेंस है। सेकंड, अगर हम यहाँ पर डबल क्लिक करके इन्हें ओपन करते हैं तो ये आपका क्या कह रहा है, रीड ओनली है आपका डाटा, ठीक है। तो आपकी ये जो फाइल है चेंज्ड हो चुकी है डिस्क में, क्या इन्हें हम रीलोड करें। तो इस तरह से आपकी ओरिजिनल फाइल अगर लॉस्ट हो जाती है तो आपका ये डाटा भी किसी काम का नहीं रहेगा। बट अगर हम इन्हें नए नाम से अगर सेव कर लें तो हम इसे यूज कर सकते हैं। बट ज़्यादातर चांस क्या रहते हैं कि ये हमारी फाइल्स ओपन ही नहीं हो, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम बात करते हैं डायरेक्टरीज पर, कि क्या हम अपनी डायरेक्टरीज के हार्ड लिंक और सॉफ्ट लिंक क्रिएट कर सकते हैं। चलो प्रैक्टिकल करके देखते हैं। बट हार्ड लिंक डायरेक्टरीज के नहीं क्रिएट होते, हमारे सॉफ्ट लिंक ही क्रिएट होते हैं। तो आप गूगल पर सर्च करके देखिए कि अगर डायरेक्टरी का हम हार्ड लिंक क्रिएट करते हैं तो हमें क्या क्या इश्यूज क्रिएट होंगे। इस वीडियो में हम इस टॉपिक को कवर नहीं करेंगे, आप खुद गूगल करके इसे सर्च कीजिए, थोड़ा स्टडी कीजिए। तो हम एलन स्पेस डायरेक्टरी वन हमने टाइप किया। इसके बाद हमने जो भी इसका नाम रखना है, जैसे शॉर्टकट रख लेते हैं, टाइप कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। तो आपको क्या एरर शो होगी, हार्ड लिंक नॉट अलाउड फॉर डायरेक्टरी। तो जिसका मतलब क्या है कि आप अपनी डायरेक्टरी का हार्ड लिंक नहीं बना सकते। तो अब हम ट्राई करते हैं। सॉफ्ट लिंक हमने एस ऐड कर दिया है और हम एंटर प्रेस करते हैं। तो आप देखोगे कि डेस्कटॉप पर हमारा ये सॉफ्ट लिंक बन चुका है। अगर इसे हम ओपन करेंगे तो आप डायरेक्टरी 1 के अंदर डायरेक्टरी 2 पर चले जाओगे। मतलब क्या है कि आपकी डायरेक्टरी 1 ओपन हो जाएगी। अब इसका भी हम आइनोड नंबर चेक कर लेते हैं कि सेम रहेगा या अलग रहेगा। तो आपकी जो ये डायरेक्टरी है उसका आइनोड नंबर क्या है, 338, और जो हमने शॉर्टकट बनाया था अपनी डायरेक्टरी का सॉफ्ट लिंक बनाया था उसका लिंक क्या है, 412। तो ये था हमारा वीडियो कि हार्ड लिंक सॉफ्ट लिंक क्या होता है, उन्हें हम फाइल्स और डायरेक्टरीज पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आई नोट्स को व्यू कैसे करते हैं, ls-i के साथ। अब अगर आपने हार्ड लिंक क्रिएट करना है तो सिंपली आप एलन स्पेस फाइल नेम स्पेस जो आपने लिंक क्रिएट करना है वो नाम दे देते हो। जब आपने सॉफ्ट लिंक क्रिएट करना है तो आप बीच में -s ऐड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि इन कमांड्स को रट्टा मत लगाइए, इन्हें अच्छी तरह से यूज करके चलाकर सीखिए। और अगर आपको कोई इशू प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो आप कमेंट में मेरे से डिस्कस कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हेल्प करने की। तो कैसी लगी वीडियो ये भी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।